हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुषार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। आज के वीडियो में उसके चलते एग्जाम्पल देखेंगे और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम पहले कैसे जनरेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टम पर से हमको ए, एक्स और बी मिलेगा और हमको इनवर्स की क्या यहाँ पे कामगिरी है वो हम देखेंगे। अब देखो, मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई वन प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। देखो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। अभी मैं पहले सिस्टम जनरेट कर रहा हूँ। सिस्टम में बहुत कुछ चीज़ें दिया गया, उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, पर अभी फिलहाल तो एक बेसिक एग्जाम्पल के चलते हम ये पूरा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। लेट, अब देखो, ए क्या लेना है, एक्स क्या लेना है और बी क्या लेना है। तीनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में समझ आ ही जाएगा। फिर भी ये सब मैट्रिक्स में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? मैट्रिक्स में मिलने वाले हैं। अब देखो, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो आपको पहला जो कॉलम है एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ पे आपको a1 a2 a3 के फॉर्म में लिखा है। दूसरा कॉलम है तो क्या करोगे, b1 b2 b3 और यहाँ पे c1 c2 c3। हाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है कि सर ये आपने कॉलम वाइज लिखा है तो कि रो वाइज नहीं लिख सकते। रो वाइज भी लिख सकते हो। देखो, यहाँ पे a1 b1 c1 लिखना है, a1 b1 c1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स में आपको पता होना चाहिए कितने फॉन्ट यूज हुए, लाइक एक्स वाई और जेड ही रिपीट हो रहे तो एक्स वाई जेड ही होगा। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो दो ही होंगे, एक्स और वाई। यहाँ पे बी में जो इक्वल टू के वो साइड, अगर मान लो यहाँ पे जीरो भी होता है तो जीरो यहाँ पे बी में पुट करना है, तो बी इज इक्वल टू डी1 डी2 और ये मिलेगा डी3, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन होने वाले हैं कि सर यहाँ पे x और z दिया तो y का क्या करो, y का यहाँ पे कर देना है 0। अगर पुट नहीं किया तो यहाँ पे आपको 0 लिखना कंपलसरी होगा। अगर नहीं लिखते हो तो आपको एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होगा और ए इनवर्स अच्छे से फाइंड नहीं करोगे, उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि इनवर्स एग्जिस्ट। अब केस 1, पहले केस में बता रहा हूँ कि इफ A is a non-singular matrix, then its inverse exists. Now वो कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ax is equal to b, ax is equal to b, तो ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब ए कैंसल आउट, मतलब कि ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा, तो ए इनवर्स बी रहेगा, ठीक है। ए इनवर्स इंटू ए मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, तो आई लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो एक्स इक्वल टू एक्स ही रहेगा और ए इनवर्स इंटू बी रह जाएगा। तो इसके चलते आप इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करोगे तो x के अंदर क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स वाई जेड, तो सामने जो वैल्यू मिलेगी x की होगी, y की होगी और z के वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब बात करते हैं केस 2 की। इफ a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 0. In this case, we calculate adjoint of A into B. इसमें दो टाइप आ सकते हैं कि adjoint of A into B जो है वो does not equal to 0 भी हो सकता है और equal to भी 0 हो सकता है। अगर equal to 0 आया तो solution does not exist. If adjoint of A into B does not equal to 0 आया तो क्या होगा, solution does not exist. Does not exist. और दूसरा एक ऑप्शन है कि adjoint of A into B is equal to 0 आ गया, then system may be either consist or innocent according
एज द सिस्टम हैज आइदर इन्फिनिटी, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये केस 1 और केस 2 में आपको रहेगा, पर ज़्यादातर आपको केस 1 पे ही फोकस करना है, उसके चलते ही ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम्पल में ज़्यादा ट्विस्टेड करने की नौबत आई तो केस 2 काम लगेगा, और उसके अंदर आपको नो सॉल्यूशन वाला, डज नॉट एक्सिस्ट वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम एक 2x2 वाला एग्जाम्पल लेके करेंगे और एक 3x3 वाला भी एग्जाम्पल लेके करेंगे, तो आपको अच्छा लगे कि आपको जो प्रॉब्लम होता है वो ना हो। दोनों तरीके से आप अपने एग्जाम्पल करने का ट्राई करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 27 जो दिया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर 2x + 5y = 1। तो हमको क्या करना है, सिस्टम इक्वेशन कैन बी राइटन एज फ्रॉम ax = b, ऐसा राइट करना है। वेयर a मैंने सिखाया क्या करना है, x और y है यहाँ पे, तो 2 5 3 2 ये हो गया a। अब आपको क्या करना है, x दो जो दिए गए हैं x और y, वही लिखना है, x और y, ठीक है। और यहाँ पे b क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट हम दिए इक्वल टू के वो साइड वो लिखना है 1 7। अब कई लोग पूछेंगे कि सर इक्वल टू के वो साइड कोई क्वेश्चन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे -1 दिया होगा, -1 को वो साइड लेके जाना है तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे +1 दिया है तो वो साइड इक्वल टू के वो साइड कंपलसरी लेके जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। x क्या करना है, x A 1b, मुझे ये दिखाना है। तो अब पहले A 1 फाइंड करने के लिए A 1 का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, A 1 = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ये प्रोसीजर लास्ट के जो सेशन में थी वो हो गई है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A मैं डायरेक्ट फाइंड करूंगा, 4 - 15 = -11 डज नॉट इक्वल टू 0। Then hence A is non-singular matrix and so has a unique solution। तो अब देखो डायरेक्टली मैंने बताया कि A 1 के एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड करना है, 1/-1/11। अब देखो क्या करना है, सिखाया था लास्ट लेक्चर में, वापस बता रहा हूँ। इन दोनों का प्लेस चेंज कर देते हैं। 2 का प्लेस चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 का 2 ही रहेगा, और बाकी दोनों का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 और ये हो गया -3, सिंपल। b तो दिया ही हुआ है, तो अब देर किस बात की, देयरफॉर x is equal to A inverse into B. What is the value of A inverse? -1/11, 2 - 5 - 3 2, और B की वैल्यू क्या होगी, 1 7, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, -1/11 डायरेक्टली। अब क्या कर सकता हूँ मैं, देखो 2 1 = 2, 2 1 = 2 -35, तो आंसर इज -33। -3 + 14 ये हो गया 11, देख सकते हो। इसके चलते -11 को मल्टीप्लाई, अंदर यहाँ पे 1/11 है तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया -1। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो xy = 3 - 1। ये क्लियरली आपको दिख रहा है, मैंने कंपैरिजन किया और कुछ नहीं किया, तो डायरेक्ट हैंस x = 3 और y = -1। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया है। आगे हम अब 3x3 वाला एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे देखो आप एग्जांपल नंबर 29, मुझे भी मैट्रिक्स से बोला था कि सर ऐसा टाइप का एग्जांपल करो तो थोड़ा अच्छे से समझ पाए, तो डिटरमिनेंट मैंने थोड़ा फोकस किया है और ये टाइप के क्वेश्चन करने का ट्राई किया है, और स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता चले उस मेथड से मैंने ट्राई किया है। अब ध्यान देना, एक एक जो चीज़ें दी है उस पर ध्यान रखना है ऐसे एग्जाम्पल में। अब देखो क्या बोला, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 6। तो पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि सम ऑफ 3 नंबर कौन से होंगे।
let first assume that first, second and third number be denoted by x, y, z रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पहले तो मैंने 3 नंबर एज्यूम कर लिए x, y एंड z। अब क्या बोले, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फर्स्ट पहली बात जो दिया था वो मैंने लिख दी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर कौन सा है तुम्हारा z, तो थर्ड नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, यस, मल्टीप्लाई 3 एंड एड सेकेंड नंबर कौन सा है तुम्हारा y, जो जो चीज बोला है वही चीज करना है, तो ये सेकेंड नंबर को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, वी गेट 11, क्या मिल रहा है उनका आंसर 11 मिल रहा है। सर यहाँ पे तो x है नहीं, कोई बात नहीं, उसका इलाज करते हैं। तो यहाँ पे नहीं है तो क्या करोगे, 0x कर दोगे। समझ में आया, क्योंकि हमको मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स में वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसके चलते मैंने क्या किया, 0x कर दिया। ठीक है, दूसरे, अब बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट x था और लास्ट थर्ड मतलब z था, और क्या बोला है, वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड, डबल मतलब 2 into y हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया, तो इसको मैं रीराइट करके कैसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। ओके, मुझे जो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, मैंने रीराइट करके लिखा है। तो अब देखो बाय सिस्टम तो राइटन एज कैन बी राइटन एज, कैसे लिखते हैं, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में जो ए इनवर्स ढूंढना कैसे फाइंड करना वो बताया था ना, वो भी यहाँ पे काम लगने वाला है। तो पहले तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, मैट्रिक्स बनाओ, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 1 1 1 1 1 1, दूसरा 0 है तो 0, नी संकोच यहाँ पे 0 ही लिखना है, 1 3, और ये लास्ट वाला 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, ये हो गया तुम्हारा ए। व्हाट इज एक्स, तो यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट है, 1 x y एंड z, तो x y z, और यहाँ पे b क्या मिलेगा मुझे, 6 11 0। ठीक है, ये सब चीजें मैंने लिख दिया हुआ है। अब देखो मुझे x इज इक्वल टू क्या करना है, a इनवर्स इंटू बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे देखो 1 इंटू क्या करोगे, 1 इंटू 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 6, 1 प्लस 6, नेक्स्ट माइनस 1 0 माइनस 3 प्लस 1, तो 0 और ये क्या हो गया माइनस 1। द आंसर इज 7 प्लस 3 माइनस 1, तो 7 plus 3 10, 10 minus 1 9, 9 does not equal to 0, and now we find adjoint of a, now we find adjoint of a। ठीक है, अब adjoint of a के लिए मैंने कल मतलब लास्ट लेक्चर में एक सेशन बताया था कि किस तरह से आप इजी कर सकते हो। a इज इक्वल टू क्या है पूरा लिख दिया मैंने, a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, a31 a32 और a33 भी लिख दिया है, सब में इक्वल टू कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे सिंपल ढूंढ, तो a11 क्या है तुम्हारा, क्या दिख रहा है 1 माइनस 6, तो क्या हो गया माइनस 5। ये 1 फाइंड कर रहे हो, a11 फाइंड कर रहे हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे ऐसा करना है आपको, यस 1 1 जा 1 1 माइनस 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, मतलब आपने पहले तो फाइंड कर दिया था 7
-3 और -1, ये तीन चीज़ तो आपने पहले ही जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करे तब कर दिया था, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे a21 कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से, 1 + 2 तो ये हो गया 3। अब इस पे 1 1 1 ज़ा 1 1 -1 तो ये क्या हो जाएगा 0 0। थर्ड में क्या करेंगे, -2 -1 तो -3 लिखेंगे। अब थर्ड 3 1 ज़ा 3 3 -1 2। सेकेंड 3 1 ज़ा 3 -0 तो ये 3 ही रहेगा। लास्ट 1 -0 तो ये 1 रहेगा। मैंने सिखाया था कि इन चार जगह पे साइन चेंज करना है, ठीक है। इन चार जगह पे साइन चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, अब देखो माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ठीक है। इन चार जगह पे ही साइन चेंज करना है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। क्या लिखोगे डायरेक्टली, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये तुम्हारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, x = a इनवर्स इंटू बी। तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स 1/9, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला था, 9 मिला था। अब क्या लिखेंगे हम, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। और हम b क्या लिखने वाले हैं, 6 11 0, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैंने सिखाया हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, फिर इन तीनों का इसके साथ। ऐसे करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 9 18 27, ठीक है। अब 9 से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 2 3। हैंस अब देखो ये क्या हो गया, x y और z था, x की वैल्यू, तो x = 1, स्मॉल लेटर्स में x = 1, y = 2 और z = 3। ये तीन आंसर आ गए हैं। तो इस तरह से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। 4.6 के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए हुए हैं जिसमें फाइंड नहीं होता है, उसको ऐसे ही रहने देना है। और मैंने बताया था दूसरा केस अप्लाई होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है आपको 4.6 के अंदर। जो मैंने एग्जाम्पल बताया हुआ है ऐसा ही एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16, 4.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, वीडियो नंबर 9 है। इसके बाद हम और एक वीडियो निकालेंगे, वीडियो नंबर 10, उसके अंदर मिसलिनियस के जो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद वाला वीडियो जो वीडियो नंबर 11 होगा वो डाउट डिफिकल्टी होगा। तो जो डाउट डिफिकल्टी है चैप्टर नंबर 4 के अंदर वो मुझे बताइए, वो वीडियो में वीडियो नंबर 11 में उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।